सो वेलकम गाइस, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एल्केन। आज हम एल्केन पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन पॉइंट कवर करूँगा और 15.2 जिसमें आप पेट्रोल समझेंगे कि पेट्रोल क्या होता है। ठीक है, पेट्रोलियम की क्या कंपोजिशन होता है, फ्रैक्शनलाइजेशन क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कीटेन नंबर क्या होता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, तो आज हम 15.1 15.2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या। सपोज मैंने ये एल्केन बनाया है, ठीक, ये क्या है? पहले लिख रखा है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होते हैं कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड अटैच हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। लेट मी इरेज इट, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब कि मोस्ट ऑफ दी जो कार्बन्स है ज़्यादातर ये हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेज, जैसे कि आपने 11th-12th अपने क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH। ठीक है, टू बिकॉज ऑफ जिगजैग पैटर्न। अब इसमें जिगजैग पैटर्न क्यों है? ये जो मैंने प्लेन पेपर पे बना के बताया आपको, ये जिगजैग मूवमेंट में है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक कार्बन बताया, उसके बाद मैंने क्या बनाया यहाँ पे? हाइड्रोजन। ठीक, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कितने डिग्री पे रहेंगे? 109 डिग्री पे। ये कितने डिग्री पे रहेंगे? 109 पे। और ये कितने डिग्री पे रहेंगे? 109 पे। ये कितने रहेंगे? 109 पे। तो ये प्लेन में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्बन रहेगा, वो भी ऐसे रहेगा, इससे 109 पे। उसके बाद हाइड्रोजन, वो भी 109 पे। ठीक है, फिर ये भी 109 पे, यहाँ पे जो जो भी कार्बन जुड़ा होगा। ठीक, तो ये आपस में ऐसा जिगजैग मूवमेंट में ऐसे रहते हैं। ठीक है, प्लेन में अगर आप देखेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, जिसकी वजह से जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। कार्बन एटम विच आर क्लोज टुगेदर आफ्टर जो भी बनाते हैं। देखो, ये कार्बन, जैसे ये कार्बन है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये कार्बन, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन पेंटेन बना दिया। ठीक है, इनके बीच में अप्रॉक्स 72 डिग्री से 72 डिग्री रहेगा। ठीक है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि होना कितना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है? 109। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होते हैं ज़्यादातर। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। लेकिन अगर ये रिंग फॉर्म कर देते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? CnHn। ठीक है, टू साइक्लिक स्ट्रक्चर में इनका फॉर्मूला CnH2n होता है, और जो चैन होता है उसमें फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सच रिंग compound are referred to as cyclic aliphatic hydrocarbon and also called एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब साइक्लोएल्केन, विच हैव जनरल फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्केन्स आर पैराफिन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है जो एल्केन, मतलब कि ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है कार्बन से। ठीक है, ये जल्दी, जो इनका बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसकी वजह से कोई भी रिएक्शन, अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओ या बेस के साथ रिएक्शन कराओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ भी रिएक्शन अगर आप कराते हो तो ये जल्दी रिएक्शन प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन तब प्रीफर कर देंगे लेकिन अगर आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर दे देंगे। टेम्परेचर देने से क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो मतलब फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ज़्यादातर ये रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन से रिएक्शन ये शो करते हैं? हेलोजिनेशन, पायरोलिसिस। हेलोजिनेशन मतलब कि जैसे ये कार्बन है, इसमें कोई हेलोजन मतलब क्लोरीन ऐड करवा देना, या कोई ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करवा देना। ठीक है, एरोमेटाइजेशन मतलब यही कार्बन का, अगर हम इसी कार्बन को हम एरोमेटिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ लो, ये 3 का है तो मैं 4
5 6। ठीक, इसी एलिफेटिक को हम एरोमेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पैराफिन्स हैं, इसलिए हमें हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के साथ इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्केन्स आर इनर टूवर्ड रिएजेंट सच एज एसिड, एल्कलीज मतलब कि बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाउएवर अंडर सुटेबल कंडीशन एल्केन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन शो करते हैं। कैसे कैसे रिएक्शन ये शो करते हैं? हेलोजिनेशन, पायरोलिसिस मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में ब्रेक डाउन होना, एरोमेटाइजेशन मतलब कि लीनियर कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, मैनी ऑफ दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि ये फ्री रेडिकल इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं यहाँ पे भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि एल्केन सैचुरेटेड होता है, एलिफेटिक होता है। एल्केन जो लीनियर होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जो साइक्लिक होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, अच्छा ये जिगजैग पैटर्न में होता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और आपको क्या यहाँ नोट करना है, एल्केन्स पैराफिन्स होते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन रिएक्ट करते हैं तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद तब उसके साथ कौन कौन से रिएक्शन ज़्यादातर शो कर पाते हैं? हेलोजिनेशन, पैरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन एक्सेट्रा सब। ठीक है, और किस मेथड से होता है ये? इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल मेथड से ये रिएक्शन शो करते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल। हम देखेंगे पेट्रोल क्या होता है, मतलब पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? लैंड से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिकम्पोज हो चुके हैं उनसे, जैसे मीथेन गैस निकलती रहती है, ठीक है, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनसे निकाल के हम फ्यूल बनाते हैं, दैट इज़ अ पेट्रोलियम। ठीक है, एज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एल्केलाइन। फ्यूल का जो मेन सोर्स क्या होता है? एल्केन्स। देन वी शैल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तब हम देखेंगे कि एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फाइनली वी शैल स्टडी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स। हम इसीलिए अब देखेंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे आप क्या क्या लर्न कर पाए सीखेंगे। देखिए, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। आप सीख पाएंगे कि जो पेट्रोलियम होता है उसकी क्या क्या कंपोजिशन होता है, आप ये सीख पाएंगे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप ये सीख पाएंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कीटेन नंबर क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप ये कैपेबल हो जाएंगे इसकी अगर आगे पढ़ लेंगे तो। दिस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड द साइक्लोएल्केन्स। एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं और साइक्लोएल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं, आप ये भी समझ जाएंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जैसे मैंने बताया कि आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो अर्थ के नीचे डिकम्पोज हो चुके होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, जो उनका कार्बन्स होते हैं वो एक पेट्रोलियम के रूप में होता है, मतलब कि फ्यूल के रूप में काम कर सकता है। अब देखो पेट्रोलियम क्या होता है यहाँ पे। पेट्रोलियम इज़ ऑयल, ऑयली होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? ऑयली होता है, विस्कस होता है, इनफ्लामेबल होता है, मतलब उसको जला सकते हैं। यूजली डार्क कलर्ड लिक्विड। ये क्या होता है? डार्क कलर्ड का लिक्विड होता है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? ऑयली होता है, विस्कस होता है, जल सकता है, और एकदम डार्क कलर का एक तरल पदार्थ होता है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन। इसमें क्या पाया जाता है? एल्केन पाया जाता है। अकर अबेंडेंटली इन वेरियस नेचुरल डिकम्पोजिशन इन द अर्थ। ज़्यादातर ये अर्थ के हर जगह पे ये पाया जाता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं और सरफेस में ये डिकम्पोज होते रहते हैं। ठीक है, फ्यू एल्केन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एल्केन्स प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब कंपाउंड क्या होते हैं? एल्केन्स के ही होते हैं। पेट्रोलियम industry in India has made headway only after independence. In the last 40 years, petroleum production and refining level have increased. पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन हुआ है और रिफाइनिंग लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है, मोर देन 100 टाइम्स, जो कि 100 टाइम्स से ज़्यादा है इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 100 गुना ज़्यादा हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 100% refining have increased, but
द यूज़फुल आर ओनली 15%, एज यू कैन से, कि केवल 15% यूज़फुल हो पाया है उस रिफाइनिंग की वजह से, लेकिन 100% इंक्रीज़ है, ठीक है, जो कि 1/4 से भी बहुत नीचे है हम यूज़ कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फ्रैक्शन, जो पेट्रोलियम है उनको अलग अलग फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, जैसे गैसोलीन के बेस पे भी नैफ्थलीन, ठीक है, कैरोसिन, ठीक है, और प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं जैसे मीथेन भी निकलता है, ठीक है, वो भी पेट्रोलियम की बेसिस पे होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये अर्थ है, इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसको निकालते हैं अलग फ्रैक्शन पे, तो कुछ हमें गैसोलीन निकल लेता है, कुछ हमें कैरोसिन मिलेगा, कुछ हमें नैफ्थलीन मिलेगा, कुछ में मीथेन गैसेस मिलेंगी, ऐसे ऐसे हमें कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। तो एक ही मतलब इस एक ही जगह से हमें अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? तो जो हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं, हम इनको कैसे अलग करेंगे एक ही कंटेनर से? बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनेशन। नाउ कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम में क्या क्या कंपोजिशंस हैं। तो पेट्रोलियम में आपको क्या कंपोजिशन मिलेगा? एल्केन्स मिलेगा, जैसे कि आपको मीथेन भी मिलेगा, ठीक है, जो कि 1 कार्बन का है, लेकिन आपको 40 कार्बन तक के एल्केन्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, 40 कार्बन तक के एल्केन मिल सकते हैं, मतलब कि ये भी मिलेगा CH4, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या क्या मिल सकता है? ऐसा कंपाउंड मिल सकता है जिसका ऐसा वाला 40, जिसमें 40 कार्बन्स होते हैं। हर इस पॉइंट पे क्या है? हर इस पॉइंट पे क्या है? यहाँ पे कार्बन्स है, यहाँ पे कार्बन्स है, यहाँ पे कार्बन्स है, तो ये भी आपको मिल सकता है। तो मतलब मिक्सचर है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भी मिल सकता है आपको, नेफ्थलीन भी मिल सकता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मिल सकते हैं, मतलब कि सिंगल कार्बन वाला भी मिल सकता है आपको एल्केन, 40 कार्बन तक का मिल सकता है आपको एल्केन्स। साइक्लोहेक्सेन मिल सकता है आपको, नेफ्थलीन मिल सकता है। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये वाला, ये भी मिल सकता है आपको। नेफ्थलीन मिल सकता है, मतलब नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, नेफ्थलीन भी, और अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मिल सकते हैं। तो पेट्रोलियम में इतने सारे कॉम्पोजिशन हैं, और आपको इसके साथ साथ क्या क्या मिल सकता है? हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑक्सीजन भी मिल सकता है, नाइट्रोजन भी मिल सकता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 500 कंपाउंड्स भी उस पेट्रोलियम में कंटेन करें, ठीक है, 500 कंपाउंड्स, जिसको अब सेपरेट करने में बहुत मुश्किल हो सकता होगा। नेचुरल गैस हुज मेजर कंपोनेंट आर 80%, जो नेचुरल गैस होती है मीथेन, ठीक है, जिसको हम ज़्यादातर मीथेन बोलते हैं नेचुरल गैस को, ठीक है, उसमें 80% क्या होता है? मीथेन होता है, 10% इथेन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कुछ मिक्सचर भी हाइड्रोकार्बन के पाए जाएंगे, लाइक आपको इथेन भी मिल सकता है, मतलब प्रोपेन भी लगभग मिल सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको नेचुरल गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकती है, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन भी मिल सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस में का कॉम्पोजिशन है। नेचुरल गैस का कॉम्पोजिशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि मीथेन, इथेन 10%, और उसके बाद हाइयर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और उसके बाद क्या मिल सकता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी मिल सकते हैं। अब हमें देखना है कि पेट्रोलियम में भाई इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही है, अब उसको हमें फ्रैक्शन करके सेपरेट करना है, अलग करना है। तो ये कैसे होगा? मेथड ये है कि सपोज़ आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी समझा दे रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये आप ऐसा एक चैम्बर बनाएं, फिर ऐसा एक चैम्बर बनाएं, फिर ऐसा चैम्बर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे आपने क्या रखा है ये जो आपने पेट्रोलियम पाया है उसको रखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा? जो हाइड्रोकार्बन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जा रहा है, वो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद यहाँ जाके ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वो उड़ने लग जाएगा जाके, उसके बाद अपने आप यहाँ पे गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। अब हमने और टेम्परेचर दिया, हमने पहुँच गए
200 तक, ठीक है। 200 दिया तो वो यहाँ वो वही जो 200 वाला है वो थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। वो यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद ऊपर जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर घटने लगता है, तो वो ठंडा हो गया, ठंडा होकर आगे आगे जम गया, तो हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। पहले वाले को हमने यहाँ से निकाला था, दूसरे वाले को यहाँ से निकाला। ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, अलग अलग कंपाउंड गैस के रूप में बनते रहते हैं, वो जाके वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हम यहाँ से उसको निकाल लेते हैं। तो यह फ्रैक्शन करने का मेथड, जिसकी वजह से हम जो मिक्सचर है पेट्रोलियम का, उसमें से अलग अलग कंपाउंड को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी थी इसकी, इसको आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है। देखो, क्रूड पेट्रोलियम आर हीटेड इन द फर्नेस, मतलब 650 केल्विन, मतलब कि 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 427 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, तो यह पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, अब जो हमने कंटेनर पाया है, मतलब कि जो हमने पेट्रोलियम पाया, उसमें ये सारी मिक्सचर हैं, ये सभी मिक्सचर पाए जा रहे हैं, ये सभी मिक्सचर है उसमें, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या है, इतना है, सबका अलग अलग है ना। उसी अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद उसी कंपार्टमेंट में जाके वो मतलब कंडेंस हो जाते हैं, और उसी कंपार्टमेंट में जाके वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स इज गैसोलीन, ठीक है, जो कि जिसका ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का अप्रॉक्स ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। नॉट ऑल फ्यूल्स आर इक्वली गुड, सारे फ्यूल जो होते हैं इक्वली गुड नहीं होते हैं। लेट अस सी हाउ दे डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड क्वालिटी एंड द बैड क्वालिटी। अब हम देखेंगे कि जो फ्यूल्स होते हैं, किसी को हम गुड क्वालिटी के कह रहे हैं, किसी को हम बैड क्वालिटी का फ्यूल्स बोल रहे हैं, तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं। दिस कैन बी डन बाय द कंपेयरिंग देयर ऑक्टेन नंबर। तो हम क्या करते हैं, कोई ए फ्यूल है, कोई बी फ्यूल है, ठीक है, इन दोनों में कौन सा गुड है कौन सा बैड है, हम चेक करते हैं बाय द ऑक्टेन नंबर, ठीक है। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन मतलब आइसो ऑक्टेन, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जिसको बोलते हैं हम आइसो ऑक्टेन। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है 100 होता है, इस कंसिडर्ड एज गुड फ्यूल। जो आइसो ऑक्टेन होता है इसे हम गुड फ्यूल बोलते हैं। आइसो ऑक्टेन गुड फ्यूल है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर 100 है और ये इफिशिएंटली बर्न हो जाता है, ठीक है। विच इज कंसिडर गुड फ्यूल इज गिवन ऑक्टेन नंबर 100, वेयर एज एन हेप्टेन इज अ वेरी पुअर फ्यूल। मतलब कि अगर हम एन हेप्टेन देखें 0, और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना आएगा, 100, ठीक है। यहाँ तक आप समझ आ गया। नाउ यहाँ पे लिख रखा है ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन एंड द एन हेप्टेन। मतलब कि कंटेनर में मिक्सचर लिया गया है जिसमें कि 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है और एन हेप्टेन है, मतलब कि 100 नंबर वाला, ठीक है, और एन हेप्टेन जो कि ऑक्टेन नंबर कितना है, 0 है, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 0। अब जैसे जैसे हम आइसोपेंटेन और एनहेप्टेन को मिक्स करेंगे जिस रेशियो में, उस हिसाब से इसकी जो ऑक्टेन नंबर होगा वो बदलता रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा, अगर इसको 1:1 रेशियो में लेंगे तो जो रिजल्टेंट जो फ्यूल आ रहा है वो उसका ऑक्टेन नंबर आया है 50, ठीक है। कॉमर्शियल गैसोलीन हैज़ ऑक्टेन नंबर, जो कॉमर्शियली जो हम गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 81, 74, 64 के अप्रॉक्स में रहता है, ठीक है। तो 81 किसका रहेगा, प्रीमियम गैसोलीन का, 74 किसका रहेगा, रेगुलर गैसोलीन का, ठीक है।
और 64 किसका रहेगा, थर्ड ग्रेड गैसोलीन का। गुड क्वालिटी मोटर फ्यूल्स यूज्ड इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैव ऑक्टेन नंबर 87 to 95 रेंज। जो असली जो सही क्वालिटी के हम जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसका अप्रॉक्स जो ऑक्टेन नंबर होता है 87 से 95 में। कोई भी अगर कंपाउंड हम केमिकल कंपाउंड अगर बना रहे हैं, कोई भी इग्निशिबल मतलब इन्फ्लेमेबल अगर कोई भी हम कंपाउंड बना रहे हैं, अगर उसका ऑक्टेन नंबर 87 से 95 में, तो वो गुड फ्यूल के अंदर कंसिडर किया जाता है। It has been observed that branching of hydrocarbon increase octane number। ठीक है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर हम ब्रांचिंग बढ़ा दें तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड को हम अच्छा गुड फ्यूल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, पहला पॉइंट है कि इंक्रीज द ब्रांचिंग। अगर हम उसका ब्रांचिंग इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा फ्यूल के रूप में काम करता है। दूसरा है ऑक्टेन नंबर डिक्रीज एज चैन लेंथ इंक्रीज। जैसे ही आप चैन लेंथ इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है, तो आपका ऑक्टेन नंबर घटते जा रहा है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर घटते जा रहा है। ठीक है, तो क्या करो कि जो ऑक्टेन नंबर है भाई उसको बढ़ाने के लिए क्या करो, चैन को घटा दो। तो मैंने चैन को घटा दिया। ठीक है, और क्या करने से, ब्रांचिंग करने से बढ़ जाएगा। तो मैंने एक ब्रांचिंग भी कर दी। लो भाई मैंने ब्रांचिंग कर दी इधर। ठीक है, ये ब्रांचिंग कर दी, तो इससे क्या होगा, ऑक्टेन नंबर ही बढ़ रहा है। चैन डिक्रीज करो और ब्रांचिंग इंक्रीज करो तो आपका ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने यही बताया, जैसे मैं चैन बढ़ाते जा रहा हूँ तो इसके लिए क्या करूँ, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए मैं इसका चैन डिक्रीज़ कर देता हूँ। चलो मैं चैन डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब इसको एक और मेथड लगा सकता हूँ, क्या कि भाई ब्रांचिंग इंक्रीज़ कर लूँ। तो मैंने ब्रांचिंग भाई यहाँ इंक्रीज़ कर ली, तो मैंने ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि अगर इसमें अगर आप डबल बॉन्ड ला दो, मतलब कि अनसैचुरेटेड ला दो, ठीक है, तो और अच्छा ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। तो क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ला दो। ठीक है, अगर किसी और इस पे लगा के आप यहाँ ला सकते हो। ठीक है, अगर और बैर ब्रांचिंग आप कर रहे हो तो आप यहाँ ला सकते हो। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो जहाँ ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा वो अच्छा गुड फ्यूल रहेगा। ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी, गुड फ्यूल रहेगा। कम चैन रहेगा, मतलब कि जो नंबर ऑफ कार्बन अगर कम रहेंगे तो भी अच्छा फ्यूल रहेगा। ठीक, साइक्लोएल्केन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन दी कॉरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक एल्केन। जो साइक्लोएल्केन्स है उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक से। ठीक है, तो अब हम सारा अभी ये करके देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पहले भाई तो साइक्लिक रहना चाहिए। तो भाई मैंने क्या बोला कि ज़्यादा लंबा चैन, ज़्यादा कार्बन नहीं रखूँगा, कम रखा। ठीक है, ये कम तक रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ब्रांचिंग ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड भी रहना चाहिए, तो मैं डबल बॉन्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि साइक्लिक रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, क्या है ना, और यहाँ पे कार्बन लगा के इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो अगर जो साइक्लिक है वो ज़्यादा ऑक्टेन नंबर देगा, तो ये कंपाउंड बहुत अच्छा ऑक्टेन नंबर देने वाला है। समझ आ गया आपको ऑक्टेन नंबर क्या होता है। अच्छा, गुड फ्यूल्स मतलब कि बहुत अच्छा फ्यूल रहेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, कुछ उसका रेसिड्यू खराब नहीं रहेगा, पूरा जल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कीटेन नंबर। जैसा अभी हमने ऑक्टेन नंबर देखा, वो क्या होता है, पेट्रोल के लिए काम करता है। ऐसे कीटेन नंबर क्या होता है, ये डीजल के लिए काम करता है। ठीक है, इनमें क्या है, द वर्किंग ऑफ डीजल इंजन डिफरेंट फ्रॉम द गैसोलीन इंजन। जो गैसोलीन वाला इंजन है वो कीटेन वाले इंजन से, मतलब कि जो डीजल वाले इंजन से डिफर करता है। तो इन डीजल इंजन फ्यूल हैव लोअर ऑक्टेन नंबर आर मच यूजफुल। मतलब जिसका ऑक्टेन नंबर कम रहेगा वो बहुत अच्छा कीटेन नंबर है उसका, और जिसका कीटेन नंबर अच्छा वो बहुत अच्छा डीजल इंजन के लिए काम करेगा फ्यूल। ठीक है, हैव हायर ऑक्टेन नंबर in other words the straight chain hydrocarbon constitute a superior fuel than the branching chain। मतलब कि कीटेन नंबर किसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा कार्बन होगा।
जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसका ज़्यादा कीटेन नंबर, उसका ज़्यादा कीटेन नंबर, वो जो फ्यूल होगा वो डीजल इंजन के लिए बहुत इफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ज़्यादा कीटेन नंबर। क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर, जिसे बोलते हैं कीटेन नंबर। ठीक, तो कीटेन नंबर को आप एक प्रकार से कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर। हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन मतलब हेक्सा मतलब 6, डेकेन मतलब 10, तो 6 10 16 मतलब जिसमें 16 कार्बन का हो। ठीक है, हेक्साडेकेन कंसिडर्स एज अ गुड फ्यूल। ठीक है, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बहुत ही जीरो माइनस में जाएगा, लेकिन इसका कीटेन नंबर बहुत ज़्यादा इज गिवन एज द कीटेन नंबर 100। तो कीटेन नंबर क्या है 100। वेयर एज अल्फा मिथाइल नेप्थलीन आर अ पुअर फ्यूल। ठीक है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल, ठीक है, लेकिन अगर ये 6 कार्बन रहे, ठीक है, CH2 यहाँ पे कितना रहेगा 12, ठीक है, CH3। तो ये जो हेक्सामिथाइल डेकेन है ये क्या है, इसका कीटेन नंबर 100 है, लेकिन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इसका कीटेन नंबर क्या है 0। ठीक है, कीटेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन इन अ मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन, मतलब कि एक हेक्साडेकेन का मिक्सचर है जिसमें हेक्साडेकेन ज़्यादा रख रखा है। ठीक है, उसके रिलेटेड में अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का कितना अमाउंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कीटेन नंबर। अगर हेक्साडेकेन का परसेंटेज अमाउंट है 75%, तो जो टोटल जो कंपाउंड बनेगा उसका जो कीटेन नंबर होगा वो होगा 75 मीन 75। गुड क्वालिटी डीजल फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न डीजल फ्यूल हैव कीटेन नंबर ग्रेटर देन 45। जो आजकल के जो डीजल फ्यूल्स जो हैं, ठीक है, इसका अगर 45, इसका कीटेन नंबर अगर 45 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तभी वो अच्छा डीजल फ्यूल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कीटेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर हम पेट्रोलियम के लिए यूज़ करते हैं, जिसका ज़्यादा कीटेन ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा ही पेट्रोलियम फ्यूल है, मतलब कि गैसोलीन अच्छा है वो। ठीक है, और कीटेन नंबर जिसका बहुत अच्छा है वो डीजल फ्यूल बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इन 1912 एन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग डिस्कवर्ड LPG। तो LPG किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग। ठीक है, जिन्होंने LPG को डिस्कवर किया था 1912 में, मतलब 1912 में। ठीक है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक, रियलाइज दैट दीज गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। इन्होंने बोला कि जो भी गैसेस होते हैं, लिक्विड जो पेट्रोलियम गैसेस होती है वो क्या होती है, LPG क्या है, उसको हम लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड बना दिया तो हम घर तक पहुंचाएंगे, घर घर तक। ठीक है, और लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द LPG इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 एंड ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। दोनों का कॉम्पोजिशन LPG कहलाता है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इससे ना महक आएगी ना इसका कुछ कलर होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रोपेन होता है और ब्यूटेन अगर मिक्सचर होता है तो हम उसे बोलते हैं LPG। ठीक है, इसका ना कोई कलर होता है ना ही इसकी कोई महक आती है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा आपको कि जो हमारे घर में सिलेंडर है उसकी तो महक आती है, तो उसके लिए कुछ खास केमिकल डाले जाते हैं जिससे पता चल पाए कि ये जो LPG है इसके अंदर जो सपोज गैस लीक हो गई, ठीक है, गैस लीक हो गई तो आपको कैसे पता चलेगा, इसीलिए कुछ मिक्सचर का केमिकल का पाउडर डाले जाते हैं कि पता चल पाए कि हाँ गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो इट कैन बी, हाँ, अब इन्होंने देखा कि जो ये गैस है
है जो कि एलपीजी है, इसको हम गैस कैसे बना सकते हैं, लिक्विड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसको हम कॉम्प्रेस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देंगे, मतलब इसको दबा देंगे कि जो इसके मोलिक्यूल जो दूर दूर है, ठीक है, वो पास आ जाएंगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगी। वो जो चीज़ पास में आ जाएगी वो लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। गैस जो फैली हुई है, ठीक है, इस फैली हुई गैस को अगर हम पास लाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और लिक्विड पास लाएंगे तो क्या बन जाता है, सॉलिड ला रहता है, ठीक है। तो क्या करो, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन कर दो, टेम्परेचर बहुत कम कर दो और प्रेशर हाई कर दो। टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर दो, तो वो जो एलपीजी है, वो जो गैसेज आइसो जो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के रूप में बन जाएगा। और लिक्विड के रूप में बन जाएगा तो हम इसको सिलेंडर के में भर के ट्रांसफर मतलब कि एक घर से दूसरे जगह तक हम भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको भेज सकते हैं। तो आपको समझ आ गया ये एलपीजी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीएनजी के बारे में, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है लिक्विड गैस गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय दैट प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। प्रोपेन ब्यूटेन आर दी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। जो प्रोपेन होते हैं और ब्यूटेन होते हैं वो क्या है, कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। एंड रूम टेम्परेचर टू विच फॉल स्मेल। अच्छा, अब जो एक ना ऑर्डर है ना कलर है, तो इसके लिए जो फॉल स्मेल आती है वो मेरेप्टिन केमिकल है जो कि ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्मेल आ सके, मेरेप्टिन। नेक्स्ट है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव पेट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल्स। सीएनजी क्या होता है, सबसे बेस्ट फ्यूल है फॉर दी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। द मेन कंपोनेंट, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, CH4। इन एडिशन टू CNG, liquefied natural gas is also good alternative fuel for motor vehicle। जैसे कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, CH4 मतलब मीथेन, ठीक है। अब इसको क्या करो, कॉम्प्रेस कर दो। कॉम्प्रेस कर दोगे, प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, प्रेशर इसका बढ़ गया तो मतलब मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में आने लग जाएंगे, ठीक है। और साथ में इसका टेम्परेचर बहुत कम कर दो, बहुत ठंडा कर दो, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस था ही, लेकिन इसको हमने कॉम्प्रेस कर दिया तो ये बन गया LNG, ठीक है। तो LNG को हमको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, मोटर व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CNG से LNG बनाना क्या करेंगे, आपको समझ आ गया, ठीक है, कि प्रेशर हाई करो, टेम्परेचर लो करो, ठीक है। तो CNG से हम LNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, होता है वही मीथेन ही होगा, ठीक है, CH4। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट विच कंपाउंड हैज़ द बेटर ऑक्टेन रेटिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ऑक्टेन नंबर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसमें इसका कार्बन ज़्यादा है, इसका कार्बन कम है, तो कौन सा किसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, इसका, ठीक है। तो बी, इसका ए का है, सेकेंड वाला। बी देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो जिसकी ब्रांचिंग होगी वो बहुत अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा, तो इसका बी का क्या है, फर्स्ट वाला। सी देखो क्या लिख रखा है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसमें देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो सी का फर्स्ट वाला। डी देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांचिंग भी है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसका ए वाला ही चूज़ करेंगे, डी का कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा।